ये बिहार बोर्ड का हिंदी हिंदी जो दिगंत बुक है उस चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें 10 मार्क्स इसमें पक्का आने वाला है। अगर ये तैयारी कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स आपका निश्चित तय हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। लेखक का नाम, उसका जन्म, मृत्यु, है ना, ये चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू में क्या हो जाता है कि आपको इस तरह से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा लेख लिखा है या उसका रचना क्या है ना। या फिर पूछेगा बातचीत का लेखक कौन है, या बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, या बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई, या बातचीत, कहानी या लेख कुछ भी है वो किस विधा का है, निबंध, इस तरह का। तो आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है और इन जो 13 चैप्टर है उन सब चीज़ों को याद कर लेना है ताकि आपका जो है 10 मार्क्स फिक्स हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला जो पार्ट है हम लोग का है बातचीत। बातचीत का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 23 जून 1844। 23 जून 1844। मृत्यु हुआ है 20 जुलाई 1914। और ये किस विधा है, कौन सा विधा है इसका, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। विधा आपको याद कर ही लेना है। अगर जन्म तथा मृत्यु नहीं पूछता है तो विधा अवश्य ही पूछता है। बातचीत कहानी के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कौन सी है बातचीत, किस विधा की रचना है, तो निबंध है। बातचीत निबंध है। उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883 और मृत्यु 12 सितंबर 1922। ये क्या है, इसकी विधा कहानी है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर में जन्म हुआ है इनका 1902 को। 8 अक्टूबर 1979 को इसका मृत्यु हुआ। और ये क्या है, ये भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, जेपी द्वारा लिखा हुआ भाषण है। संपूर्ण क्रांति जेपी द्वारा लिखा हुआ भाषण है। जयप्रकाश जेपी। अर्धनारीश्वर जो हमारे राष्ट्र कवि है, अर्धनारीश्वर। हम लोग को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ये अर्धनारीश्वर या तो भगवान शिव है ना, उसी का एक रूप है। और दूसरा जो राष्ट्र कवि है वही है इनके लेखक। तो अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ, 23 सितंबर 1904 में। और मृत्यु कब हुई, 24 अप्रैल 1974 में। और ये क्या चीज है, अर्धनारीश्वर क्या चीज है, तो ये निबंध है। ये आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है इन सब के मुकाबले, क्योंकि ये राष्ट्र कवि द्वारा लिखा हुआ है। रोज कौन लिखे हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, ये हम शॉर्ट करके लिखे हैं, आप लोग पूरा ही याद कीजिएगा। या फिर अगर आप अज्ञे याद करते हैं तो भी चलेगा। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ है। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ है। और ये क्या है, तो ये है कहानी। ये क्या है, कहानी है। रोज क्या है, कहानी है। एक पत्र और एक लेख। ये पत्र और लेखन जो किया है ये भगत सिंह जी किए हैं। ये बहुत ज्यादा ही आपको याद कर लेना है कि लेटर कौन लिखा है कहानी में पूरा चैप्टर में, तो एक ही शख्स है, भगत सिंह। भगत सिंह हमारे आइडियल है तो याद रहेगा ही। एक लेख और पत्र कौन लिखा है, भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में। 28 सितंबर 1907 में। मृत्यु 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 में शहीद दिवस मनाते हैं। इसी दिन शहीद दिवस जिस दिन मनाते हैं उसी दिन भगत सिंह की मृत्यु का दिवस है। ये क्या चीज है, तो ये एक पत्र है और पत्र को ही लेख बना दिया गया। ठीक है, आपको दोनों में से कुछ एक आए तो उसमें टिक लगा देता। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। 16 जुलाई में इनका जन्म हुआ है। 16 जुलाई 1917 में। 14 मई 1978 को इनकी मृत्यु हुई। और ये क्या चीज है, ये निबंध है। ओ सदानीरा क्या है, निबंध है। सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी ने लिखा है। 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये क्या है, विधा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यही है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है, तो ये है एकांकी। क्योंकि ये एकांकी है। एकांकी इन सब में निबंध कहानी से अलग होता है, इसलिए इसको पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो मोहन राकेश जो सिपाही की माँ है वो किस विधा की रचना है, एकांकी है। सिपाही की माँ कौन लिखा है, मोहन राकेश जी ने लिखे हैं। परगीत और समाज नामवर सिंह लिखे हैं। परगीत और समाज नामवर सिंह लिखे हैं। 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ है। मृत्यु अभी तक शायद हुई नहीं है, इसलिए इनका मृत्यु दिया हुआ नहीं है। ये क्या है, निबंध है। सिपाही की परगीत और समाज क्या है, निबंध है। परगीत और समाज निबंध है। जूठन एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है। 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई नहीं है, अभी भी ये जीवित है।
ये क्या है, आत्मकथा है। फिर देखते हैं कि तिरिच उदय प्रकाश जी ने लिखे हैं और इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। और ये क्या है, कहानी है। इनका भी मृत्यु नहीं हुआ है। शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा हुआ है। जय कृष्ण मूर्ति 12 मई 1895 को इनका जन्म हुआ है। 17 फरवरी 1986 में इसका मृत्यु हुआ है। और ये क्या है, ये संभाषण है। भाषण का एक दूसरा रूप है, वो संभाषण है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलयालम द्वारा लिखा हुआ है। इनका जन्म का डेट तो नहीं दिया हुआ है, साल दिया हुआ है 1935। मृत्यु का पता है कि 26 अप्रैल 1982 में इसकी मृत्यु हुई। और ये क्या है, गद्य है या फिर डायरी है। इन दोनों में से किसी एक को टिक लगा देना। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 11 नंबर 13 हो जाता है और थोड़ा सा अल्टर हुआ है, इसमें कोई ध्यान नहीं देना है ना। बाकी जो है इस तरह से आपको याद करना है। बातचीत की विधा क्या है, निबंध है। उसमें कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका विधा क्या है, कहानी है। संपूर्ण क्रांति भाषण है। अर्धनारीश्वर निबंध है। रोज क्या है, कहानी है। एक लेख पत्र क्या है, तो लेख या पत्र है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, जो कि क्या है, निबंध है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्रगीत और समाज निबंध है। जूठन आत्मकथा है। तिरिच कहानी है। और शिक्षा जो है संभाषण है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, डायरी है या गद्य है। इसको पूरा तरह से पी जाना है, रट लेना है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे 10 मार्क्स जो है आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग का काव्य खंड है। काव्य खंड में जो है उनका जन्म नहीं पूछा जाता, फिर भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा लेखक है और उसका जन्म तिथि क्या।